ठीक है, आते हैं अभी हमारे साथ मिसेस चांद जेटली जी। मिसेस जेटली, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं मैम? मिसेस जेटली, हमारी आवाज आप तक आ रही है मैम? अब तक तो बहुत क्लियर आ रहा था। मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रही हैं आप मुझे? मिसेस जेटली, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है मैम? आप हमें सुन पा रही हैं? नहीं, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिसेस चांद जेटली, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? हमारी आवाज मिसेस जेटली तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं प्रोफेसर रागी आपके पास आना चाहता हूं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, अब तो कांग्रेस ये कह रही है कि भैया ये तो आरएसएस कर रही है। आरएसएस कहीं नहीं है इसमें। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिवस हम मनाएंगे, स्मृति दिवस मनाएंगे, और विभाजन का जो दर्द हमने झेला है, हमारे लाखों हिंदुस्तानियों ने झेला है, उसे याद करेंगे और कभी भविष्य में ऐसा ना हो ऐसा प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि कहीं से भी, प्रोफेसर रागी सर, आपको लगता है कि कहीं से भी इसमें आरएसएस संघ शामिल है? मैं थोड़ा सा एक व्यंजना में कहना चाहता हूं कि जैसे कंस को भगवान श्री कृष्ण जो है ना सपने में भी डराया करते थे, वैसे तारीख प्रतिष्ठान को एक आइडियोलॉजी के आधार पर। सर, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। नहीं, आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं, आपकी आवाज थोड़ी हल्की कम आ रही है सर, सुन पा रहे हैं हम। मेरा आवाज आ रही है? अब बहुत बढ़िया आ रही है। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, देखिए, जैसे एक व्यंजना में मैं कह सकता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो कंस को सपने में भी आया करते थे, वैसे ही कांग्रेस को हमेशा संघ, हर मुद्दे पर संघ 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 करते रहने की आदत, संघ का डर बना रहता है। देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है कि कम से कम हर इतिहासकार अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन 1 से 2 मिलियन के लोग के आसपास लोगों की जान गई। 75,000 महिलाओं का बलात्कार किया गया, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। करीब 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो विस्थापित हुए, इधर से उधर विस्थापित हुए। और इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये अभियान चलाया खिलाफत आंदोलन के पश्चात कि भारत के अंदर 2 सभ्यताएं हैं, मुस्लिम और हिंदू, और दोनों साथ नहीं रह सकते। हमारे प्रतीक पुरुष अलग हैं, हमारे इतिहास पुरुष अलग हैं, हमारा मजहब अलग है, हम आपके साथ रह नहीं सकते हैं। और जब जिन्ना ने कहा कि से धर्म बदल जाने से राष्ट्रीयता नहीं बदल जाती, तो गांधी जी ने जब ये प्रश्न किया तो जिन्ना ने कहा यदि ये बात कहेंगे तो आपके साथ हम बातचीत के टेबल पर ही नहीं आ सकते। ये मुद्दा ऐसा है जिसे हम निगोशिएट नहीं करेंगे। और दुर्भाग्य ये रहा कि 1946 तक आते आते जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग जब जमीन पर राजनीति आई तो देश के मुसलमानों ने 90% से ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग को दी, यानी पाकिस्तान का समर्थन में इस देश का मुसलमान ही आया। मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि 1924 के बाद जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के मुसलमानों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन देश का मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान के निर्माण की लड़ाई लड़ रही थी, जिसके साथ अंततोगत्वा चले मुस्लिम समाज रहा। यदि देश का विभाजन हुआ, इतनी बड़ी विभीषिका हुई, तो उसे याद करने में क्या, तो कायदे से 1947 से होना चाहिए था। इतने लोगों की जाने गई, क्या हम वो स्मृति चिन्ह हमें अपने पास सजो करके नहीं रह सकते? जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास उसे दोहरा देता है, और शायद ये इतिहास उस कगार पर हम आकर के फिर खड़े हैं। क्या उर्दू और हिंदी की समस्या विभाजन से पहले थी, वो खत्म हो गई? क्या धर्मांतरण का मुद्दा खत्म हो गया? क्या गाय हत्या का मुद्दा खत्म हो गया?
क्या धर्मांतरण के मुद्दे खत्म हो गए? क्या ऐसा नहीं है कि संस्कृत की जब बात की जाती है तो कहा जाता है भगवाकरण हो रहा है? क्या ठीक है जब सर। भारतीय इतिहास को दोहराने के स्वर्णिम काल को दोहराने की बात की जाती है उत्तर मिल तो गया, यही मुस्लिम समाज। प्रोफेसर रागी। 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। जी 10 सेकंड कंप्लीट कीजिए प्लीज। भारत के पूरी इतिहास और सनातन परंपरा की जब भी बात की जाती है तो इस देश का मुसलमान चौंक जाता है, खड़ा हो जाता है। 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई थी और इसीलिए जब देश का मुस्लिम समाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात करने लगा प्रतिनिधित्व की, तो सरदार पटेल ने उन्हें कहा था कि आप 2 घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान मिल गया है। यदि इस बचे हुए हिंदुस्तान में यदि आपको मनभाव नहीं हो रहा है तो आप पाकिस्तान जाने के लिए स्वतंत्र है। प्रोफेसर रागी, ब्रेक लेना है, आप खत्म कीजिए प्लीज। बहुत जायज है।